हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये मेरा सेकंड लेक्चर है बेसिकली ज्योग्राफी क्लास एनसीईआरटी 6 चैप्टर 2। और बेसिकली उसी तरह कीवर्ड हम की कवर करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर में किए थे। बेसिकली वही कीवर्ड पूछे जाते हैं। आई ऑलरेडी रिपीटेड इट। दिस इज़ लिटिल अबाउट मी। बेसिकली हमने अबाउट मी 3 and 4 ईयर से मैं इस प्रिपरेशन में हूँ बेसिकली यूपीएससी में। तो दिस इज़ लिटिल अबाउट मी, ये हमारा लिटिल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और थोड़ा जीएस का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, ज्योग्राफी पे अच्छी कमेंट्स है। दैट्स वाई हम प्रॉपरली 6 एनसीईआरटी कीवर्ड कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल उन्हीं पे फोकस करना है जो डिफरेंट एग्ज़ाम, स्टेट वनडे एग्ज़ाम और स्टेट सर्विसेज में आपको हेल्प आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ग्लोब। ग्लोब बेसिकली कीवर्ड है। जो ग्लोब क्या होता है, जो अर्थ का मिनिएचर फॉर्म, जो छोटा फॉर्म है ना अर्थ का, उसी को हम ग्लोब बोलते हैं। जैसे मीन्स फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल मैनिफेस्टेशन मान लीजिए, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्थ मीन्स ग्लोब, ठीक है। साइज भी डिफरेंट होते हैं, जैसे बड़ा छोटा, चार्ट फॉर्म, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा क्या होगा इसमें। नेक्स्ट कीवर्ड देखिए, बेसिकली ये एक अर्थ है। अर्थ बेसिकली एक स्फीयर है या स्प्रोइड है। बेसिकली बेस्ट पॉसिबल शेप ऑफ अर्थ जैसे बास्केटबॉल की तरह है। अब जैसे बास्केटबॉल, तो अर्थ में क्या होता है, इसके डिविजन्स होते हैं। जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको बोलते हैं हम पैरेलल्स या लैटिट्यूड। ये इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लैटिट्यूड, इसमें सबसे बड़ा होता है 0 डिग्री, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। बेसिकली अब पैरेलल्स होते क्या हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये पॉइंट पी है, हमने ऑलरेडी से बना रखा है। इस पॉइंट पी की जो नॉर्थ साउथ एंगुलर डिस्टेंस होती है, ये इंपॉर्टेंट है, एंगुलर डिस्टेंस होती है ना, वो बेसिकली पैरेलल्स डिफाइन करते हैं। जो एंगुलर नॉर्थ साउथ डिस्टेंस होती है वो भी पैरेलल्स डिसाइड होते हैं। आगे चलिए देखिए, फिर वही थोड़ा डिवीजन है, यानी कि 0 से उधर 90 तक जाते हैं तो नॉर्थ पोल आ जाता है। 0 से साउथ जाते हैं, 90 साउथ जाते हैं तो साउथ पोल आ जाता है, ठीक है। नॉर्थ, उन्हीं को हम टॉप नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बेसिकली एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जो महाराष्ट्र है ना, जो महाराष्ट्र का लैटिट्यूड है 20 डिग्री। सेम लैटिट्यूड ब्राज़ील का बेलो ओरजेंतो का है, ओरजेंतो का सेम लैटिट्यूड, यानी कि जो महाराष्ट्र है इंडिया का, और जो ब्राज़ील का ये सिटी बेलो ओरजेंतो है, सेम लैटिट्यूड। मान ली मीन्स ये महाराष्ट्र हो गया, और इसी लैटिट्यूड को आगे खींचोगे तो ये ब्राज़ील का बेलो ओरजेंतो हो जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ी की टर्मिनोलॉजी है और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये अर्थ का स्प्राइड स्ट्रक्चर है, इसमें स्प्राइड स्ट्रक्चर में क्या किया, बेसिकली डिवीजन्स देख लिए। देखिए ये इक्वेटर लाइन होती है, ठीक है। इक्वेटर के 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 यहाँ पे क्या होती है, सन की रेज बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। सन की रेज सीधे पड़ती हैं मीन्स डायरेक्ट पड़ती हैं। जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ेंगी तो बेसिकली उन्हें कम एटमॉस्फेयर ट्रेवल करना पड़ेगा और उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो ये हीट जोन होता है, इसको टोरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स अब टोरिड जोन कौन सा होगा, हीट जोन। बेसिकली 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ का जो जोन होगा उसे टोरिड जोन बोलेंगे। टेम्परेट जोन किसको बोलेंगे, सिंपल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का जो जोन है उसे टेम्परेट जोन बोलेंगे। इसमें बेसिकली मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जैसे इंग्लैंड एंड बेस्ट, बेसिकली मोर अप्रोप्रिएट वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। फिर जोन कौन होगा, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल से जो ऊपर वाले पोर्शन होंगे, जैसे स्केवेंडियन कंट्री, स्केवेंडियन कंट्री होती हैं। जो स्केवेंडियन कंट्री है ना, वो आर्टिक सर्कल पे आती है, जैसे नीदरलैंड, फिनलैंड। फिर फर्दर ये देखो, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यही इसमें डिस्क्राइब है। जैसे 66.5 अंटार्कटिक सर्कल है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रिमेनिंग आर्टिक सर्कल 66., यानी 66.5 नॉर्थ है, ठीक है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। मूव ऑन। अब ये देखिए, हाँ, अब ये विजुअल मैनिफेस्टेशन है। जैसे बेसिकली ये सीट है, तो मान लीजिए ये सन है, ये सन है, ये सन है, ये सन है, यहाँ से ये लाइट निकलती है, तो ये बेसिकली इक्वेटर वाला जोन है। ये इक्वेटर वाला जोन है, इक्वेटर वाला जोन है, ठीक है। ये इक्वेटर वाला जोन है, ठीक है। अब मूव ऑन। इसी को हम टोरड जोन बोलते हैं, हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। ये टोरड जोन हो गया। आगे आइए, अब टेम्परेट जोन में देखिए।
टेम्परेट जोन में क्या होती है, जो रेज थोड़ी स्लाइड हो जाती हैं, रेज थोड़ी स्लाइड्स हो जाती हैं, इनकी उनका एंगल डिक्रीज करने लगता है, ठीक है, क्योंकि एक 0 डिग्री पर उनका एंगल होता है 90, ठीक है। जैसे ही 45 पे जाएंगे तो क्या उनका, जब 45 लेटीट्यूड पे जाएंगे, लेटीट्यूड, ठीक है, 45 लेटीट्यूड पे जाएंगे तो बेसिकली एंगल स्लाइड होने लगता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, यानी कि यहाँ रेजेस जाती हैं लेकिन इनको ज़्यादा एटमॉस्फेयर ट्रेवल करना पड़ता है तो इनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, बेसिकली एक जनरल जनरल कंसेप्ट, ठीक है। अब दूसरा, आर्टिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ रेज आउट स्लाइड हो जाती हैं, तो जब रेज आउट स्लाइड हो जाएंगी तो टेम्परेचर को कम हो जाएगा, तो इसीलिए इसे फ्रिज जोन बोलते हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको फ्रिज जोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, हमने पढ़ा था जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस होती है, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस किसी पॉइंट की, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है बेसिकली, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। लेकिन ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट की, वो होती है लॉन्गिट्यूड। बस इतने इंपॉर्टेंट है, यही याद रखिए। अब देखिए जैसे ये बेसिकली जो टोंगा है ना, टोंगा ये पैसिफिक में है और मोरेसिस इंडियन ओशियन में, ये 20 डिग्री साउथ पे, यानी कि बेसिकली ये मोरेसिस हो गया, सॉरी ये मोरेसिस हो गया, ये टोगा हो गया, ये 20 डिग्री, सॉरी 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 नॉट लाइक दिस, इस तरीके से यानी कि ये इस तरीके से ये इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से जो 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड हुआ ना, लॉन्गिट्यूड उस पे ये होंगे, ठीक है, 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। बस जैसे जो 20 डिग्री, ये जैसे मान लीजिए ये 30 है तो यहाँ पे ये 20 होगी, यहाँ पे ये 20 होगी, जैसे ये 30 है तो इधर 20 होगी, तो यानी कि ये जो होगी 20, ये 20 होगी। तो इस पे इस तरीके से ये एग्जांपल है, ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन बनाते हैं, खासकर पीसीएस यूपीएससी दोनों में, ठीक है। मूव ऑन। अब आगे आइए, प्राइम मेरिडियन, बेसिक ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री जो मेरिडियन है ना, वो प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच, यानी कि प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच, ये बेसिकली प्राइम मेरिडियन है। जो थोड़ा और पढ़ लो, जो ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी है ना, उसने इसको डिफाइन किया 0 डिग्री, ठीक है। अब इसके इधर जाएंगे 180 तो ईस्ट, ठीक है, इधर जाएंगे 180 तो वेस्ट, ठीक है। इधर टाइम बेसिकली अहेड होता है, आगे होता है, इधर टाइम बैकवर्ड होता है। बस सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। मूव ऑन। हाँ, इसको इधर वाले को ईस्टर्न हेमीस्फीयर कहते हैं, इधर वाले को वेस्टर्न हेमीस्फीयर। बेसिकली ये जो ये होती है ना, ये डिवाइडिंग लाइन होती है, ईस्टर्न हेमीस्फीयर वेस्टर्न हेमीस्फीयर, ठीक है। मूव ऑन। हाँ, आप किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे निकालेंगे, बेसिकली जो ग्रिड पैरेलल से, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इस तरीके, मान लीजिए ये लैटिट्यूड हो गए और ये लॉन्गिट्यूड हो गए, तो मान लो ये सी पॉइंट मान लो, ये सी पॉइंट मान लो 29 डिग्री लैटिट्यूड है इसका और 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ऐसे इस पॉइंट है जो ग्रिड पैटर्न, बेसिकली जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में काटते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन आ जाती है। सो सिंपल। मूव ऑन। नाउ बेसिकली अब क्या है, मीन्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, मीन्स कैसे डिसाइड करते हैं ये टाइम पीरियड लाइंस वगैरह। बेसिकली क्या होता है, 20 आवर, और जो अर्थ है 20 आवर में 360 डिग्री चल जाती है, तो 1 आवर में 15 डिग्री चल जाएगी। सो सिंपल, ठीक है। मूव ऑन। हाँ, अब इंडिया की टाइम लाइन पढ़ लेते हैं, जो 82.5 डिग्री है, यानी 82.5 ईस्ट है, बेसिकली नैनी प्रयाग से जाती है, तो इसको, ये इंडिया की टाइम मेरिडियन है, ये इंडिया की टाइम मेरिडियन है, ठीक है। ये इंडिया की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ठीक है। ये 82.5 डिग्री, ठीक है। वैसे अब वन मोर पॉइंट, जो जो आसाम साइड है, बेसिकली आसाम मीन अरुणाचल प्रदेश में, जो सूरज है वन, जो सन है, जो सन की रेज पहले आती हैं, बेसिकली वो ईस्टर्न पोर्शन में पड़ता है, क्योंकि वहाँ सन ईस्टर्न पोर्ट्स कवर करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब ईस्टर्न साइड अहेड होती है और वेस्टर्न साइड बैकवर्ड होती है, इधर टाइम आगे होता है, इधर टाइम वेस्टर्न साइड पीछे होते हैं। इसीलिए जो बेसिकली डिब्रूगढ़ है ना, अरुणाचल और गुजरात में लगभग 2 आवर का डिफरेंस होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सन पहले रेज होता है, जो रेजेज होती हैं उसके
2 आवर के बाद, क्योंकि अराउंड 30 डिग्री डिफरेंट है, अराउंड 30 डिग्री डिफरेंस है ईस्ट टू वेस्ट इंडिया में, ठीक है। मूव ऑन नाउ। हाँ, लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन, जैसे लंदन है, लंदन क्या है बेसिकली, हम लंदन से कितने आगे हैं, 82 डिग्री यानी 82 30 डिग्री ईस्टर्न साइड है, अहेड है। तो हम लंदन सिंपल है, लंदन से हमारा जो टाइम है ना वो इतनी अहेड हो जाएगा, 5 आवर 30 मिनट हम लंदन से हैं। सिंपल, जैसे अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वहाँ मॉर्निंग में हो रहा है यानी 9:30 पे मान लो 10:30 पे हो रहा है, तो अगर वहाँ 10:30 पे हो रहा है तो हमारे यहाँ 10:30 में 5 बार और जोड़ दीजिए, सिंपली कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3:30 पे अराउंड हम वो मैच का ब्रॉडकास्ट देख पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाता है यहीं पे। और इस चैप्टर में वही कीवर्ड हमने कोशिश की कीवर्ड को देखने की, रिमेनिंग इसी तरह से हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो भी कवर करेंगे। ये थोड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर था। थैंक यू गाइस फॉर प्लीज़, थैंक यू गाइस फॉर सीइंग इट, एंड आई होप आपको ये पसंद आ जाएगा, और इसी तरीके से हम 6 NCERT के सारे चैप्टर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।